हाँ जी, गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे भाई हम कई दिन से देखो हरियाणा जीके का सेशन लगातार लेकर आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि पहले भाई हरियाणा की ज्योग्राफी ख़त्म की जाए। तो लगभग हमारी हरियाणा की ज्योग्राफी ख़त्म हो ही गई है, 1-2 चैप्टर बचे हैं। उसके बाद हम हरियाणा की हिस्ट्री या फिर हरियाणा की पॉलिटिकल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो भाई एक बार जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर आप नए हैं। तो उसके बाद हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा को मैदानों के आधार पर कितने भागों में बांटा है और कौन कौन से हरियाणा में वो मैदान है जो हरियाणा को उन मैदानों के आधार पर बांटा गया है। एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दें, उसके बाद चलते हैं आगे भाई। 8:30 बजे आपकी डेली क्लासेस होती है, आप जानते हैं हरियाणा जीके की। और मैं बता दूंगा जब तक आपको ये जब तक चलेगी जब तक आपके हरियाणा के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। और वो आपको बता दिया था कि मैंने बड़े डीप में पढ़ाया जा रहा है आपको। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा को मैदानों के आधार पर कितने भागों में बांटा और किसने बांटा है, ये सब पढ़ेंगे भाई। मैं बताया था कि मेरी क्लास में आपको 0 से हीरो बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई चीज़ यहाँ पे नहीं छोड़ता भाई। मैं जब अगर पढ़ाने लग जाता हूँ तो मेरा ये मोटिव रहता है कि मैं उस चीज़ को डीप तक ले जाऊँ, ताकि आप जब आप यहाँ से क्लास देखने के बाद अगर एग्ज़ाम में बैठें और यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपसे ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन ना कर पाएँ, ठीक। तो सबसे पहले देखो, हरियाणा के एक बहुत ही महान हस्ती थे जसवीर देसवाल, जो हरियाणा से संबंध रखते थे। और उन्होंने क्या किया कि एक पुस्तक लिखी, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। पुस्तक का नाम याद रखना, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। उसमें क्या किया कि उसने हरियाणा को मैदानों के आधार पर 8 भागों में बांटने का काम किया था। अब कौन कौन से वो 8 भाग हैं एक एक करके पढ़ूंगा मैं, एक साथ नहीं लिखूंगा 8 को, तो पहले एक एक करके पढ़ूंगा। तो उन्होंने बताया कि 8 भागों में बांटा है भाई। कितने भागों में? मैदानों के आधार पर हरियाणा को कितने भागों में बांटा भाई? 8 भागों में, ठीक। पुस्तक का नाम याद रखना, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, डॉक्टर जसवीर देसवाल। पुस्तक थी एन ज्योग्राफी एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा, ये पुस्तक का नाम था। इन्होंने ये पुस्तक लिखी और उसमें हरियाणा को 8 भागों में बांटने का काम किया। कौन कौन से 8 भाग हैं एक एक करके पढ़ेंगे बड़े डीप से, तो लिख लीजिएगा। पहला ही आपका है शिवालिक मैदान। अब ये हरियाणा में शिवालिक मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो हरियाणा के, याद रखना, हरियाणा के उत्तर पूर्व में भाई। ये एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि हरियाणा में शिवालिक मैदान किस क्षेत्र में, किस दिशा में पाए जाते हैं, तो वो है दिशा आपकी उत्तर पूर्व में। अब शिवालिक मैदान हरियाणा के कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो शिवालिक मैदान से लगते हैं? 3 ज़िले हैं, ठीक है, अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला। अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला मैं आपको लिखवा रहा हूँ भाई। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा के कौन कौन से ज़िले हैं, या कौन सा इनमें से निम्नलिखित में से कौन एक ज़िला है जो हरियाणा के शिवालिक मैदान में पड़ता है, पंचकुला। और वहाँ पे क्या करोगे आप? अगर आपने यहाँ से पढ़ के गए हो तो पता चल जाएगा, नहीं तो भाई वो हरियाणा में एक डायलॉग तो है ये, ठीक है। नहीं पता है तो जय बाबा की, ये तो चला ही हुआ है। तो इसलिए आपको पढ़ के जाना चाहिए। इन 3 ज़िलों से इन 3 ज़िलों में क्या है? शिवालिक मैदान है। अब इसकी ऊंचाई, औसतन ऊंचाई इसकी 900 मीटर से क्या है? 1200 मीटर है, लिख लेंगे आपकी। शिवालिक मैदान में मैं आपको बता दूं, शिवालिक मैदान में ही मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, जो कहाँ पे है? पंचकुला में। याद रख लेना, एग्जाम पूछ सकता है कि मोरनी की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस मैदान के अंतर्गत आती हैं, तो वहाँ पे गिरिपादीय, बालू, रेत, टिब्बा, इस तरह के मैदान आपको दे सकता है। शिवालिक मैदान ऑप्शन में मिलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? शिवालिक मैदान। तो पंचकुला में पंचकुला से 30 किलोमीटर दूर है भैया, ठीक। दूर मोरनी की पहाड़ियाँ हैं,
ठीक। मोरनी की पहाड़ियाँ में एक हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो, जिसकी ऊंचाई 15-14 मानती है कौन? HSC। परंतु इसकी रियल अगर एक्यूरेट में बात करूं तो इसकी 1467 मीटर है भाई, परंतु HSC यही मानती है। और याद रख लेना, अगर जिस दिन एग्जामिनर ने ये ऑप्शन में नहीं दिया और ये दे दिया तो हमेशा आपको ये 1467 करके आना है। ठीक, ये आप याद रख लेना भाई, दोनों चीज़ पॉइंट यहाँ पे। अब मोरनी क्षेत्र में क्या किया कि वहाँ पे देखो उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो वहाँ पे क्या है कि साधन चलाना बड़ा मुश्किल है, और साधन चलाना बड़ा मुश्किल है तो वहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो वहाँ पे क्या क्या सरकार ने सोचा कि भाई दुर्घटनाओं को मतलब इनको वहाँ से लोगों को मरने से बचाने के लिए क्या किया कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की। परंतु एम्बुलेंस सेवा 4 पहिए वाली शुरू करना बहुत मुश्किल था, इसलिए वहाँ पे 4 पहिए वाली क्या थी कि भाई टाइम पे नहीं पहुँच पाती थी, बहुत टाइम लगाती थी उबड़ खाबड़ रास्तों में। तो क्या किया कि 2 पहिए वाली मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा शुरू की। कब? 2017 में। कहाँ पर? मोरनी क्षेत्र में। और इसका नाम रखा गया था एम्बुलेंस, मैं रख देता हूँ यहाँ पे, एम्बुलेंस लिख देता हूँ। एम्बुलेंस सेवा कौन सी थी? वो थी आपकी आरोग्यम। ये याद रख लेना भाई, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, अब हरियाणा में जो शिवालिक मैदान का विस्तार है, हरियाणा में शिवालिक मैदान का विस्तार 1.67% है भाई, विस्तार। ठीक, अब यहाँ से हरियाणा की कौन कौन सी नदियाँ हैं? 4 नदियाँ निकलती हैं भाई। कितनी नदियाँ? 4 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी हैं वो ट्रिक से याद करना। देखो आपने ट्रिक क्या है कि राम रहीम की पिक्चर आई थी, मूवी आई थी, उसका नाम था MSG। पहले MSG 1 निकाली, उसके बाद MSG 2, यानी कि कितनी पिक्चर निकाली, कितनी मूवी निकाली राम रहीम ने? 2 मूवी निकाली थी। तो 2 यानी कि टी का हम लिखेंगे, 2 का लिखेंगे टी, MSG। ये वो 4 नदियां हैं जो हरियाणा में, हरियाणा की शिवालिक मैदान या शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं। यहाँ से होगा टी से टांगरी या टांगड़ी, मारकंडा, सरस्वती और घाघर। ये नोट कर लें, इसके बाद आगे चलेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो शिवालिक क्षेत्र है ये शिवालिक का सबसे नवीनतम क्षेत्र है, नवीनतम क्षेत्र व दक्षिणतम। शिवालिक का दक्षिणतम है भाई ये। वैसे तो हरियाणा के तो उत्तर में पड़ता है, परंतु शिवालिक पहाड़ी का कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणतम है भाई। ठीक, तो ये आपका हुआ शिवालिक मैदान पूरा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जलोढ़ मैदान। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं भाई हम। तो भाई नेक्स्ट है हमारा जलोढ़ मैदान। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया भाई मैं, शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक मैदान में, वो थी आपकी हरियाणा में सबसे ज़्यादा मर्दा अपर्दन कहाँ पे होता है। अगर आपसे पूछ ले कि मर्दा अपर्दन, मर्दा अपर्दन यानी कि अपर्दन का मतलब मिट्टी का कटाव, ठीक है, सॉरी जल अपर्दन भाई। ठीक, तो जल अपर्दन हरियाणा में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा क्षेत्र है? शिवालिक क्षेत्र है। और यहाँ से इसमें मर्दापर्दन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव किस क्षेत्र में होता है? तो वो आपसे पूछेगा, तो वो है शिवालिक क्षेत्र। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जलोढ़ मैदान। चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई अगर आप नए हैं तो चैनल पर। नेक्स्ट है आपका जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान क्या होता है? देखिए जलोढ़ मैदान यानी कि नाम से ही पता चल रहा है हमें, जल लोड यानी कि जल के द्वारा जो मिट्टी आती है, जल के द्वारा जो लोड की हुई मिट्टी आती है, जल के द्वारा जो साथ बह के मिट्टी आती है, उससे बना हुआ मैदान ही क्या कहलाता है? जलोढ़ मैदान कहलाता है। और इसका परसेंट हरियाणा में 75% है भाई। ठीक है, 75% पर हरियाणा में कैसा मैदान है? जलोढ़ मैदान है। हरियाणा में
इसकी वैसे ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई मैं आपको लिख देता हूँ 220 से 280 मीटर इसकी क्या होती है, औसतन ऊंचाई होती है हरियाणा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जलोढ़ मैदान से बने दो मैदान बनते हैं भाई। जलोढ़ मैदान से क्या बनते हैं, दो मैदान बनते हैं। एक तो होता है भाई, दो तरह के मैदान बनते हैं। इधर तो बनेंगे, एक तो साइड बनेंगे यमुना नदी से, और इधर बनेंगे मौसमी नदियाँ, जो आपकी मारकंडा, घग्गर, मौसमी नदियाँ। इन दो तरह की नदियों से क्या बनेंगे, जलोढ़ मैदान बनेंगे। अब इन नदियों से बनने वाले मैदान क्या कहलाते हैं, बांगर। बांगर आपको जानते हैं, पुरानी मिट्टी से बने मैदान क्या कहलाते हैं, बांगर क्षेत्र या बांगर मैदान कहलाते हैं। तो ये मौसमी नदियाँ हैं। मौसमी नदियाँ क्या होती है, जब बारिश आती है तभी तो अपनी नदियों में पानी होगा, इन नदियों में। तो वो बारिश जैसे ही खत्म होगी, वो क्या है, जो रेत, जब मिट्टी जो बहा के लाई गई है, या कण बहा के लाए गए हैं, पत्थर बहा के लाए गए हैं, वो क्या हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। और उन पुराने क्षेत्र को जो मैदान पर बिछ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बांगर मैदान। अब यमुना है, ये 12 मासी नदी है, यानी कि 12 महीने बहती है। तो ये बार बार नई नई मिट्टी बहा के अपने साथ लाएगी, और इस क्षेत्र को कहते हैं खादर मैदान भाई। ठीक, क्या कहते हैं, खादर मैदान। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि यमुना नदी से बने मैदान किस तरह के मैदान होते हैं, बांगर मैदान या खादर मैदान। और तो वहाँ पे क्या होगा, आपका खादर मैदान। बस इतना ही था भाई, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम तीसरा पॉइंट, बालू के टिब्बे युक्त मैदान। बालू के टिब्बे युक्त मैदान। अब बालू के टिब्बे युक्त मैदान क्या होता है, बालू का मतलब बालू रेत। ठीक है, अब बालू रेत हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र में पाया जाता है जो राजस्थान के से लगते ज़िले हैं भाई। राजस्थान के जो सीमा से लगते ज़िले, उन्हीं क्षेत्र में तो बालू रेत पाया जाएगा, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बालू रेत होता है। तो हरियाणा के कौन कौन से क्षेत्र ज़िले हैं भाई, वो है आपके रेवाड़ी, गुरुग्राम, इधर भिवानी, महेंद्रगढ़, कुछ आपका चरखी दादरी में भी है, और झज्जर में भी पाया जाता है कुछ। तो ये होते हैं बालू के टिब्बे युक्त मैदान, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इस बालू के टिब्बे युक्त मैदान में, बालू के बड़े बड़े टिब्बे बोलते हैं, हरियाणा में टिब्बा बोलते हैं इसको। और वहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन होगा। अपर्दन का मतलब बताया था मैंने, कटाव। और किसका कटाव, मिट्टी का। यानी कि वायु से जब मिट्टी का कटाव होता है तो उस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, हरियाणा में होता है। तो बालू के टिब्बे युक्त मैदान में सबसे ज़्यादा वायु अपर्दन होता है, और ये आप नोट कर लें। तो अब बालू के टिब्बे युक्त मैदान में जब वायु अपर्दन होगा तो क्या है कि वहाँ से मिट्टी का जो बालू का रेत है वो उड़ जाएगा, और उसके बाद दूसरी जगह पे गिर जाता है, और वहाँ पे क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं भाई। बालू रेत के क्या बन जाते हैं, और गड्ढे बन जाते हैं। और उन गड्ढों को क्या कहते हैं, बावड़ी भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, बावड़ी। इसलिए राजस्थान के सबसे निकट हरियाणा का है नारनौल, और नारनौल को आप जानते हैं बावड़ियों का नगर कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, बावड़ी है भाई। बावड़ियों का नगर हरियाणा का कौन सा है भाई, वो आपका नारनौल। समझ आया क्यों कहते हैं बावड़ियों का नगर नारनौल को। ठीक है भाई, ये था आपका बालू के टिब्बे युक्त मैदान भाई। जल्दी से नोट कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। और 300, ये तो बावड़ियों का नगर था। नारनौल अगर पूछे आपसे 360 बावड़ियों का नगर क्या है, तो वो आपका है पिंजौर। याद रख लेना भाई, 360 बावड़ियों का नगर कौन सा है, पिंजौर है भाई, पंचकुला में। जल्दी से नोट कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं भाई। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फोर्थ पॉइंट, तरंगित मैदान। इसको रफ कर रहा हूं भाई।
फोर्थ पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट हम तरंगित मैदान। तरंगित मैदान क्या होते हैं? तरंगित मतलब वेव। इस तरह के जो मैदान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेव के क्षेत्र, वेव के रूप में जो मैदान होते हैं, तरंग के रूप में जो मैदान होते हैं उनको क्या कहलाते हैं? वो तरंगित मैदान कहलाते हैं। और आप जानते हैं ये कहाँ पे मिलेगा? जो मैंने लिखवाया था बालू के टिब्बे युक्त मैदान, उससे जब आगे आओगे, यानी कि महेंद्रगढ़ जिला मैंने लिखवाया था आपका, महेंद्रगढ़ के जो पीछे वाला जिला था, यानी कि जो बिल्कुल समीप, जो बिल्कुल राजस्थान के समीप था, वो वाला क्षेत्र तो हमने बालू के टिब्बे युक्त मैदान में पढ़ लिया था। परंतु जब महेंद्रगढ़ में जो थोड़ा सा आगे आओगे, तो राजस्थान से थोड़ा सा दूर आते जाओगे, तो उस क्षेत्र में इस तरह के मैदान मिलेंगे आपको, कहीं छोटे छोटे पहाड़ तो कहीं बालू के छोटे छोटे टिब्बे, यानी कि इस तरह के छोटे छोटे बिल्कुल। और उस मैदान को क्या कहते हैं? तरंगित मैदान कहते हैं। और ये आपका नूह में भी पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में भी, भिवाड़ी में, चरखी दादरी में, हिसार में भी पाए जाते हैं भाई, कहीं सिरसा में भी मिल जाते हैं, झज्जर में भी इस तरह के। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है। याद रखना, जब इस तरह का एग्जाम्पल पूछेगा तो वो कभी भी इन चारों में चारों ऑप्शन नहीं देगा एग्जामिनर, तो वो ऊपर वाले दे देगा, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, इधर साइड वाले, यमुना के साइड वाले, ये पानीपत, करनाल, सोनीपत, इस तरह के, और वहाँ से एक ऑप्शन उठाएगा इनमें से केवल। ठीक है, तो ये इन जिलों में आपके तरंगित मैदान होते हैं भाई। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गिरिपादीय मैदान। क्या पढ़ेंगे? गिरिपादीय मैदान। नाम से ही पता चल रहा होगा भाई गिरिपादीय मैदान क्या होते हैं, या गिरिपादीय मैदान या गिरिपाद मैदान। अब गिरिपादीय मैदान क्या होता है? नाम से आप देखो पता चल रहा है, गिरि का मतलब पर्वत, पाद का मतलब पैर, ठीक, पाद का मतलब पैर, यानी कि पर्वत के जो पास का क्षेत्र है, नहीं, पर्वत के नीचे का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? गिरिपादीय मैदान कहते हैं। और कहते हैं कि इसकी लंबाई हरियाणा में तो 6 से 12 किलोमीटर मानी जाती है, 6 से 12 किलोमीटर तक क्षेत्र है। परंतु कहीं कहीं क्या है कि 25 किलोमीटर तक भी है अभी, कहीं तक क्या है, 25 किलोमीटर तक। अब गिरिपादीय मैदान सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? शिवालिक क्षेत्र में भाई। अब शिवालिक क्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा के कौन कौन से जिले लगते हैं शिवालिक क्षेत्र से? बताना भाई एक बार। 3 बताए थे भाई, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ये क्या है? ये शिवालिक क्षेत्र से टच करते हैं। इसकी जो औसतन ऊंचाई है गिरिपादीय मैदान की, वो 300 मीटर से 375 या 80 मीटर होती है औसतन। भाई बड़ी गहराई से हम पढ़ा रहे हैं, और ये चीज़ें आपसे एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, तो जब पूछ लेता है तो हम पता नहीं चल पाता हमको, और हम क्वेश्चन को सीधा जय श्री राम, जय बाबा की, जो भी कुछ भाई आप जिसको भी मानते हो उसको याद करके हम क्या है, गोला भराते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको अच्छे से डीप में पढ़ के जाना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भीड़ कितनी है। जब हरियाणा पुलिस का इस बार एग्ज़ाम होंगे तो देख लेना, कम से कम 10 लाख से ज़्यादा फार्म आपके भरे गए। पिछली बार जो भर्ती थी उसमें 16 लाख फार्म थे। तो भीड़ को हटाने के लिए एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछेगा। ठीक, तो गिरिपादीय मैदान हरियाणा में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये किससे बनते हैं? अब गिरिपाद यानी कि जब पर्वतों के पास का क्षेत्र हो गया, तो पता है भाई पर्वतों के जो छोटे छोटे कंकर होते हैं पत्थर के, उन्हीं क्षेत्र से बनेगा। तो किससे बनते हैं? छोटे छोटे पत्थरों से, छोटे छोटे पत्थरों से बना मैदान, कंकर वगैरह भाई। ठीक, क्या कहलाता है? गिरिपादीय मैदान कहलाता है। जल्लोड पंख, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। जल्लोड पंख का निर्माण किस क्षेत्र में होता है? और वो भी आपका क्षेत्र है
गिरिपादीय मैदान क्षेत्र। याद रख लें भाई इसको जल्दी से। अब गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है भाई? गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में आपने पढ़ा था, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, घर या कंदी कहते हैं। ठीक है, तो स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? गिरिपादीय मैदान को स्थानीय भाषा में घर व कंदी कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और ये भी इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं? पहाड़ी भाषा में इसको कहते हैं चो। तो चो किसे कहते हैं? गिरिपादीय मैदान को क्या कहते हैं? हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है भाई। जल्दी से नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैदान हम पढ़ते हैं जो है आपका बाढ़ के मैदान। बाढ़ के मैदान, फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं भाई। 45 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 6th पॉइंट भाई। पीछे गलती से लिख दिया था भाई। 6th पॉइंट है आपका बाढ़ के मैदान। ठीक, अब बाढ़ के मैदान आपको पता चल गया होगा भाई ये कैसे मैदान है। यानी कि जो जहाँ पर बाढ़ आती है, और बाढ़ कहाँ पे आती है? जहाँ पर नदियाँ होंगी, यमुना नदी, इधर मारकंडा, घग्गर नदी, यही आपकी 3 इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं हरियाणा की। तो इनके आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? आपका बाढ़ का मैदान कहलाता है। परंतु मैं अब आपको बता दूं, अब हरियाणा में बाढ़ पहले वाले नहीं आती। पहले क्या था कि भाई बाढ़ से बचने के लिए उपाय नहीं होते थे, अब तो पहले ही से ही तैयार हो जाते हैं भाई लोग बाग। तो इसलिए, और ना अब पहले की तरह यमुना नदी, घग्गर नदी, इन नदियों में सब में पानी पहले वाला नहीं आता। पहले पानी बहुत ऊंचे स्तर तक आता था, परंतु अब उसको कंट्रोल किया जाता है। तो बाढ़ के मैदान हरियाणा में सबसे ज़्यादा पलवल में पाए जाते हैं। पलवल के जो आसपास का क्षेत्र है, पलवल के पास का क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ के मैदान थे। सबसे बाढ़ क्षेत्र था भाई। बाढ़ क्षेत्र यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मैं, जो हरियाणा में अब नहीं है भाई। लिख लेना ये पॉइंट। अब इस तरह के मैदान हरियाणा में कहीं पे नहीं है। अब पलवल किस नदी के पास लगता है? तो ये लगता है यमुना नदी, जो यहाँ से हरियाणा में, अगर आपसे ऐसे है, यहाँ से हरियाणा, यहाँ से मान लो, तो यहाँ से जो ये नदियाँ आती थी यमुना, ये आपकी यहाँ पे पलवल है। तो यहाँ से जो यमुना नदी आती थी तो वो पलवल के आसपास में आती थी। आसपास से निकलकर जब जाती थी तो यहाँ से क्या बनाती थी? बाढ़ का मैदान बनाती थी भाई। ठीक, जो हरियाणा में अब कहीं पर भी नहीं है। अब है एक घग्गर नदी, एक है मारकंडा नदी। घग्गर नदी से जो बाढ़ के मैदान बनते थे उनको कहते थे नैली। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ चुका है और फिर से आपसे पूछने की उम्मीद है। और मारकंडा नदी से बनने वाले बाढ़ के मैदान को क्या कहते थे? बेट कहते थे भाई। क्या कहते थे? बेट। याद रखना, आसान है। मारकंडा से बने मैदानों को क्या कहते हैं? बेट। जब हम छोटे थे तो हमें मार किससे पड़ती थी? बेट से पड़ती थी। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बस इतना ही बहुत है। आगे हम जानेंगे नदी में बाढ़ की वजह से आए मैदानों को क्या कहते हैं? बाढ़ के मैदान कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका अनकई दलदल भाई। 7th हम पढ़ रहे हैं आपका अनकई दलदल। अनकई दलदल हरियाणा में कहाँ पर पाई जाती है? ये आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ भी चुका है, पूछा भी जा सकता है, परंतु मैं अब आपको बता दूं कि हरियाणा में फ़िलहाल अनकई दलदल किसी क्षेत्र में नहीं पाई जाती भाई। हरियाणा में अनकई दलदल अब नहीं है।
पहले तो ये लिखें, ये वर्तमान की बात है भाई। अगर पहले जब पाई जाती थी तो वो था आपका सिरसा जिला। सिरसा जिले में सबसे ज़्यादा अनकई दलदल पाई जाती थी, यानी कि बारिश के पानी के बाद जब बारिश होती थी उसका पानी जब वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था, उसके जब पानी सूख जाता था उसके बाद जो दलदल बनती थी उस क्षेत्र को क्या कहते थे? अनकई दलदल कहते थे। उस क्षेत्र को अनकई दलदल मैदान कहते थे। अब इसको यहाँ पे दलदल क्यों बनते थे? दलदल इसलिए बनते थे कि दलदल वहीं पर बनेगी, पानी वहीं पर रुकेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे कम ऊंचाई हो। और हरियाणा में सिरसा जिला सबसे कम ऊंचा था, सबसे कम ऊंचाई वहाँ पर थी, परंतु आज ऐसा नहीं है। आज ये इसकी स्थिति बिल्कुल सही है। और इसका एक नाथूसरी चौपटा था भाई, नाथूसरी चौपटा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनकई दलदल इस क्षेत्र में पाई जाती थी। और इसकी जो ऊंचाई थी अनकई दलदल की, औसतन मैदान की थी, वो 200 मीटर से भी कम। हरियाणा की जो औसतन ऊंचाई है मैदान की, वो मैं बता दूं आपको 250 से 300 मीटर है, और उससे भी कम थी। कितनी थी? 200 मीटर से कम थी। तो लाजमी था अनकई दलदल यहाँ पे बनना। ठीक है भाई। तो नीचे वाले क्षेत्र में ही बनेगी अनकई दलदल, और वो कौन सा था? आपका सिरसा जिला था भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम का लास्ट पॉइंट हमारा 8वां, अरावली मैदान। तो अब हम पढ़ेंगे भाई अरावली मैदान। लास्ट आपका है भाई पॉइंट, 2-4 मिनट का है भाई बस। अरावली मैदान। अरावली मैदान कहाँ पे है? अरावली मैदान सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। अरावली पहाड़ियों के मैदान से बना ही, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर शिवालिक क्षेत्र यानी कि शिवालिक मैदान, वैसे ही अरावली पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? अरावली मैदान कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है? अरावली मैदान आपका कहलाता है। अरावली मैदान का विस्तार हरियाणा में कितना है? विस्तार लिख देता हूँ भाई। हरियाणा में 3.09% है भाई। अरावली का मैदान हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा है? फरीदाबाद में भाई। ठीक, क्योंकि फरीदाबाद, नूंह, नीचे पलवल, यहाँ पे क्या है? अरावली मैदान। यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक, तो सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा विस्तार है। अब सबसे ज़्यादा विस्तार है तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा बजरी पाई जाती है, कंक्रीट पाए जाते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कंक्रीट या बजरी कहाँ पे है? आपसे पूछ ले तो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। ठीक है भाई, नोट करते रहे साथ साथ। सॉरी भाई। तो नेक्स्ट है पॉइंट है अरावली मैदान का, कि यहाँ पे अरावली मैदान की पहाड़ी है कि महेंद्रगढ़ में ढाणी कुलताजपुर में भाई। नाम से पता चल गया होगा कौन सी पहाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। ढाणी कुलताजपुर गांव में एक डोसी की पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 652 मीटर मानी जाती है, जो दक्षिण पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी है भाई। हरियाणा की दक्षिण पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 652 मीटर ऊंची ढोसी की पहाड़ी को माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे दक्षिण पश्चिम ना दे तो आपको दक्षिण भी माना जा सकता है, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम। ठीक, दक्षिण ही एग्जैक्ट तो भाई सही। तो दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 652 मीटर ढोसी की पहाड़ी, जहाँ से प्रसिद्ध क्या कौन हुए? च्यवन ऋषि हुए भाई, या फिर चमन ऋषि भी बोल देते हैं डायरेक्ट। चमन ऋषि कहाँ से हुए? ये जो आपके आज के नाम पर, आज उनके नाम पर क्या है? चमनपरास जो आप खाते हैं वो इन्हीं के नाम से पड़ा था, उसका नाम चमनपरास। अब
हम पढ़ेंगे इसको मेवात में अरावली पहाड़ी को काली पहाड़ी कहा जाता है। काली पहाड़ी या मेवाती पहाड़ी के नाम से जाना जाता है भाई। कहाँ पे? मेवात में। एक पॉइंट और नोट करना आप इसके साथ साथ कि डाडम की पहाड़ियाँ हरियाणा में किस क्षेत्र में है, तो वो है भिवानी क्षेत्र में। ठीक, तो किस क्षेत्र में है वो? भिवानी क्षेत्र में डाडम की पहाड़ियाँ हैं भाई। तो वो भी किसका मैदान है? तो किसका भाग है? अरावली मैदान का है। आपसे पूछा जाए कि डाडम की पहाड़ियाँ जो भिवानी में पड़ती हैं वो किस मैदान का भाग हैं? शिवालिक मैदान, गिरिपादिया मैदान, अरावली मैदान, ऐसे आपसे ऑप्शन दे सकता है। तो डाडम की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? भिवानी में, इसी का भाग है भाई। ठीक, किसका भाग है? अरावली मैदान का भाग है। तो भाई ये थे आपके हरियाणा को कितने भागों में बांटा है मैदानों के आधार पर, और किसने बांटा है? डॉक्टर जसवीर देसवाल, मैंने आपको ऊपर मेंशन कर दिया है। एंड ज्योग्राफी एग्रीकल्चर ऑफ हरियाणा इनकी बुक थी, इसमें इन्होंने हरियाणा को 8 भागों में बांटने का काम किया था भाई। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली वीडियो 8:30 बजे आपकी लाइव होती है यहाँ पे। हरियाणा जीके की मैथ भी जल्दी पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा ही भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो कि कैसी क्लास थी, क्या कमी थी, जो भी कमी आपको लगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।